साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विशेष सुरक्षा बल की 26वीं वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का नगर महापौर ने किया शिलान्यास। जीडीए उपाध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा ग्रीनवुड परियोजना के तहत प्रीमियम 3 और 4 बीएचके फ्लैट की परिकल्पना जल्द। विज्ञान दिवस पर डीडीयू में विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने लगाई भव्य विज्ञान प्रदर्शनी, कुलपति ने किया अवलोकन। मरीज को सही समय पर इलाज व सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाने आदि अन्य विषयों को लेकर एम्बुलेंस चालकों को किया गया प्रशिक्षित। न्यू एज टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर विषय पर डीवीएन पीजी कॉलेज में विशिष्ट व्याख्यान का हुआ आयोजन। और चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में लोक संगीत प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। विशेष सुरक्षा बल की भूमि वाहिनी की स्थापना के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से सीधा प्रसारण गोरखपुर के 26वीं वाहिनी पीएससी कैंप में आयोजन भव्य समारोह के तहत किया गया। कार्यक्रम के तहत नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने शिलान्यास किया। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, सीडीओ संजय कुमार मीणा, 26वीं वाहिनी पीएससी के सेनानायक आनंद कुमार, 2वीं वाहिनी एसएसएफ के सेनानायक देवेंद्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हाथ लगा जी पीछे लाइट डिस्टर्ब करेगा। और उस समय नाम सुनते ही लोग उसको वहां से बाहर कर देते थे, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज वो पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब वो कहता है कि मैं यूपी से यूपी का, या फिर हर थाना क्षेत्र में भी हम लोगों ने पुलिस हॉस्टल और पुलिस बैरक की व्यवस्था बना करके अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई है। और जवान है, 8 से लेकर के 12 घंटे, कभी कभी 24 घंटे उसको ड्यूटी करनी होती है। उसकी बुनियादी सुविधाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी ही पड़ेगी। और इस देश से जितना पैसा लगा, अकेले यूपी पुलिस को पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 18 से 20 हजार करोड़ रुपए केवल अवस्थापना सुविधा के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये पैसा पुलिस लाइन के लिए, थानों के निर्माण के लिए, बैरक के लिए और हर प्रकार की सुविधा के लिए उपलब्ध हो सके, यह पैसा उपलब्ध करवाया गया, बिना किसी संकोच के उपलब्ध करवाया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है, जब मैं जाता हूं किसी भी जिले में, मैंने पहले भी कहा कि किसी बड़े जनपद में हम जाते हैं तो मानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन बी ग्रेड की या सी ग्रेड की जो हमारी सिटी है, वहां पर सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का मतलब यूपी पुलिस की वह बिल्डिंग होगी, यूपी पुलिस के कार्मिकों की बैरक या उनका हॉस्टल होगा। और यह व्यवस्था हम लोगों ने हर जनपद में तैयार कर दी है। अब यूपी पुलिस भी कह सकती है कि दुनिया के पास, दुनिया के प्रदेश, देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। हम सबको देने की सामर्थ्य रखते हैं। शासन के निर्देश के क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण जनपद वासियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार आच्छादित करने का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि तारामंडल स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर ग्रीनवुड परियोजना की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रीमियम श्रेणी के 3 और 4 बीएचके के 400 फ्लैट बनाए जाएंगे। इस परियोजना को अत्याधिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए स्विमिंग पूल और क्लब हाउस की भी व्यवस्था की जाएगी।
हमारे जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तारामंडल स्कीम है, इसमें लगभग 5 एकड़ भूमि पे ग्रीनवुड परियोजना की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रीमियम श्रेणी के 3 और 4 BHK फ्लैट्स हैं। लगभग 400 फ्लैट्स इसमें हम लोग बना रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इसको सभी मॉडर्न सुविधाओं से युक्त किया जाए। इसमें स्विमिंग पूल और क्लब हाउस की व्यवस्था होगी। इस योजना का लेआउट इत्यादि फाइनल हो गया है और इसकी शीघ्र ही कॉस्टिंग करके हम लोग स्कीम को जनता के लिए निकालेंगे। सर, ये योजना कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, ये एक बहुत प्राइम लोकेशन में है और मुझे लगता है गोरखपुर की जनता की आवासीय ज़रूरतों के लिए कई सारे ऑप्शंस GDA ने दिए हैं। तो खोराबार हमारी टाउनशिप है, राप्ती नगर टाउनशिप अपकमिंग है जिसमें EWS LIG पे भी फोकस किया गया है और ये कुछ प्रीमियम सेगमेंट के आवास हैं जो उस वर्ग को केटर करेंगे। बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के दीक्षा भवन सभागार में विज्ञान दिवस पर विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में विभिन्न कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। विज्ञान प्रदर्शनी के शुभारंभ वीडियो कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन द्वारा किया गया। वहीं कुलपति ने विज्ञान प्रदर्शनी में लगे हुए विभिन्न मॉडलों का अवलोकन कर मॉडल लगाने वाले छात्र छात्राओं से मॉडल के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी भी प्राप्त की। सन स्पॉट अभी एक टेबल पे सेटिंग कर रहा है। दिख गया साइड में, राइट साइड में दिख रहा है ये बड़ा वाला सन स्पॉट। जो मेरा रहा है उसका 70 mm है और ये 20 mm का इसका फटाफट बताओ जल्दी। तुरंत अभी भारत सरकार द्वारा भी घोषणा की गई है जनवरी 2024 को बिजली योजना एवरीथिंग इज नॉट सोलर। आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग का पूरा फोकस है। मेन हमारा जो मेन टारगेट है 5 फील्ड में होना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन डेवलपमेंट और मोर ओवर हमारे जो बायोडाइवर्सिटी हमारी जो कल्चर है। हार्वेस्ट करेंगे लाइफ स्टॉक हम हार्वेस्ट करेंगे यहाँ पे स्टोर करेंगे। इसके बाद पैनल पे यहाँ पे सोलर पैनल लगा रखे हैं जिससे कि हम गाँव के लाइट जो भी रात में और यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग बना रखा है उस मोटर के थ्रू। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया, आज विज्ञान दिवस का अवसर है। आज के दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी सर CV रमन ने। उसको हम लोग विश्वविद्यालय में सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे छात्रों के साथ में, और छात्रों ने एक मॉडल एग्जीबिशन लगा रखी है। उसमें उनका आप इनोवेशन देख सकते हैं और कई इनोवेशन ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी की ओर भी जा रहे हैं। बस सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सब सबको। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल।
हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल City 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। मार्ग दुर्घटना, गंभीर बीमारियों व गर्भवती महिलाओं आदि को सरकारी सुविधा के तहत सरकारी एम्बुलेंस चलाने वाले चालकों को सुरक्षित रखते हुए मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से समय समय पर प्रशिक्षण कार्य चलाया जाता है। इसी क्रम में बुधवार को जिला महिला चिकित्सालय परिसर में ट्रेनर नागेश्वर मिश्रा ने एम्बुलेंस चालकों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया। प्रशिक्षण के माध्यम से मरीजों को सही समय पर इलाज व सही समय पर उन्हें अस्पताल आदि पहुंचाने के साथ ही सुरक्षित एम्बुलेंस चलाने की बारीकियों को भी बताया। इसका कम से कम उपयोग कीजिए आप लोग, ठीक? बड़ी आजकल ये समस्या आम हो गई है कि ईयरफोन हो या आईपैड या फिर तेज आवाज से गाने सुनना, इन सभी चीजों की वजह से सुनने आ जाती है। अगर कोई गाड़ी ओवरटेक कर रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर हम चल रहे हैं, ठीक है, हमारे जाते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, होता है? देखने को मिलता है कि मिलता है? और आप दोस्तों कि आप इनको क्रॉस करके निकल लें तो बीच में वो आ जाए। चलाइए जिससे आपकी नींद ना आए, ठीक? दिया गया उस चीज के लिए, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होता है? दुरुपयोग होता है। उपयोग सही जगह इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब एक्सीडेंटल के कोई मरीज होते हैं जिसमें हड्डियाँ ज़्यादा टूटी रहती है, जैसे लोअर लिम्ब की नीचे का ब्लड का हो या पैर टूटा हो, ठीक है, और हाथों में चोट लगी हो, तब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको अपने ये साइज है, इसको हम लोग छोटा या बड़ा कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे दो लॉक रहते हैं, लॉक की सब में चोट लग जाती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम लोग कान के नीचे जो है, किसी की गर्दन बड़ी होती है, बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जिसके माउथ में तरल पदार्थ जमा रहते हैं, ठीक है? तो तरल पदार्थ को साफ करने के लिए हम लोग सक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है, एक मैनुअली होती है। ये अक्सर करके जो मैनुअली रहती है हम लोग छोटे बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, और इलेक्ट्रिकल जो रहती है वो हम लोग एक्सीडेंटल के केसेस में या इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जय कुमार व ट्रेनर नागेश्वर मिश्र ने बताया। ड्राइवर एम्बुलेंस चलाते हैं, उनमें से 35 लोगों के एक बैच की ट्रेनिंग हो रही है। इसमें इस मंडल के सभी जिलों से चालक दल आए हैं। चूँकि चालक दल को एम्बुलेंस चलाते समय कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, इसलिए उन्हें उस दृष्टि से प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो उपकरण होते हैं उसके अंदर, उनके संचालन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। सर कितना फ़ायदा होगा मरीजों को? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, होता यह है कि इलाज तो डॉक्टर करते हैं, लेकिन इलाज सर्वप्रथम आपके घर पहुंचते हैं वो 102, 108 वाले पहुंचते हैं। तो कई बार अगर आकस्मिक चिकित्सकीय सेवा अच्छी मिल जाए तो जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण उसका योगदान है। 102, 108 एम्बुलेंस जो चलता है उसमें जो पायलट हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे हमारा KMPL अच्छा रहा। आए दिन एक्सीडेंट जो होते हैं उससे बचाने के लिए, और नई गाड़ियाँ हमारी जो लॉन्च हुई हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजी है उस बारे में बताने के लिए इनको, और जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसके बारे में इनको जानकारी दी जा रही है कि कैसे किसी पेशेंट को सेवा देना है और क्या मतलब किसी इक्विपमेंट का क्या यूज है, वही सारी चीज़ों की ट्रेनिंग कराई जा रही है इनकी। 1 दिन की ट्रेनिंग है इनकी। मरीजों को, जैसे मरीज को लादने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, हाँ, सही से अपना सीट को भी सही नहीं किस तरह की? उसी के रिगार्डिंग इनके 3 स्ट्रेचर हमारे हैं। तीनों स्ट्रेचर के बारे में बताया जा रहा है इनको कि किस स्ट्रेचर का क्या यूज़ होता है, किस टाइम उसका यूज़ किया जाता है, और EMT के साथ मिल के किसी पेशेंट को अगर सीन से वहाँ से उठाना है तो किस प्रकार स्ट्रेचर का यूज करेंगे और कैसे उसको उठाएंगे, उससे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में IQAC एवं चंद फाउंडेशन तथा विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर न्यू एज टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार संवाद कक्ष में किया गया।
विशिष्ट व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार मेडिकल कॉलेज के जनरल सर्जन प्रोफेसर अभिषेक जेना व विशिष्ट अतिथि रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव सिंह मौजूद रहे। विशिष्ट व्याख्यान के माध्यम से मौजूद छात्र छात्राओं की जिज्ञासाओं को अतिथियों ने अपने व्याख्यान के माध्यम से हल किया। इस मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, प्रोफेसर परीक्षित सिंह, डॉक्टर अभय कुमार सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री रहा। अब कोविड पे कैसे हम लोगों ने क्या योगदान दिया उसके बारे में थोड़ा सा, तो उस योगदान के लिए हम थोड़ा सा, अगर आप सभी उस दौर से गुजर के आ गए हैं तो एक बार मेमोरी को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि क्या है। तो आपको याद होगा कि पहला केस वर्ल्ड में कोविड का कब आया, कोई बताएगा? कोई बच्चों में याद है? 2019 दिसंबर 2019 में वुहान में पहला केस आया और उसके बाद इंडिया में पहला केस कब रिपोर्ट हुआ? जनवरी 31 जनवरी 2020 को केरला पहला केस आया था। उसके बाद फरवरी आते आते केरला से 2 केस और आ गए। एक एक बॉक्स कई संस्थाओं का वो कंबाइंड इफेक्ट था जो एक एक गाइडलाइन पैदा कर रही थी एक एक को। इसमें आप देखेंगे अप्रैल वाले बॉक्स में, यहाँ नीले मार्च में, तो मार्च में क्या हो रहा है कि उस समय हम लोग मार्च तक इंडिया में नहीं बनता। चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में लोक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंदिरा गांधी पीजी कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर, चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज सहित अन्य पीजी कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें निर्णायक मंडल में उमेश मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सुदीप्ता भूषण मौजूद रहीं। इस प्रतियोगिता में CID पीजी कॉलेज की अनामिका को प्रथम पुरस्कार, भावना पांडे द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार श्वेता वर्मा व अन्य छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संगीत विभाग की डॉक्टर निधि श्रीवास्तव ने बताया, गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है अंतर महाविद्यालय, जिसमें DAV पीजी कॉलेज, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज, CRD पीजी कॉलेज, गोरखपुर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी डिग्री कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राओं ने भाग लिया है। क्या थीम यहाँ दिया? मेरा थीम यह है लोक संगीत की विभिन्न प्रकार। आजकल शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, तो विभिन्न होली, चैता, गारी, जो भी गाना चाहे बच्चे गा सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि संगीत को आगे बढ़ाना। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। विशेष सुरक्षा बल की 26वीं वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का नगर महापौर ने किया शिलान्यास।
जीडीए उपाध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा ग्रीनवुड परियोजना के तहत प्रीमियम 3 और 4 बीएचके फ्लैट की परिकल्पना जल्द। विज्ञान दिवस पर डीडीयू में विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने लगाई भव्य विज्ञान प्रदर्शनी, कुलपति ने किया अवलोकन। मरीज को सही समय पर इलाज व सुरक्षित अस्पतालों तक पहुंचाने आदि अन्य विषयों को लेकर एम्बुलेंस चालकों को किया गया प्रशिक्षित। न्यू एज टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर विषय पर डीवीएन पीजी कॉलेज में विशिष्ट व्याख्यान का हुआ आयोजन। और चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज में लोक संगीत प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी।